We are all ready with our cribs, our nursery, new clothes, blankets and what not for our little one. But ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम छूकर महसूस नहीं कर सकते। वो फीलिंग्स, वो एक्सपीरियंसेस हमें तभी महसूस होते हैं जब हमारा बच्चा हमारी गोद में होता है। और उन्हीं सब चीज़ों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं जब बच्चा हमारी गोद में आता है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग या अपने बच्चे को दूध पिलाना। ये वीडियो मैं आज की इसलिए बना रही हूँ बिकॉज मैं समझती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए इन द पोस्ट नेटल पीरियड इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ आवर चाइल्ड। सो ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे हम फील कर पाते हैं सिर्फ तब जब हमारा नन्हा शिशु हमारी गोद में होता है। और इस इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए हमें कोई प्रिपेयर नहीं करता, हमें कोई लेसन्स नहीं मिले होते, हमें कोई नॉलेज भी नहीं होती। हमें पता है कि बेसिक्स ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, बच्चे को दूध पिलाना है। बट डू यू नो कि जब माँ वो शुरू करती है, उस माँ के लिए भी वो एक नया एक्सपीरियंस होता है और उसके लिए उस चीज़ को प्रोसेस करना, अपने बच्चे को हेल्प करना, उसके दिमाग में हज़ारों क्वेश्चंस आते हैं उसके रिलेटेड, बट वो पूछ नहीं पाती बिकॉज हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है कि हमारे मैटरनिटी हॉस्पिटल्स में लैक्टेशन कंसल्टेंट्स हों या बहुत फ्रेंडली नर्सेज हों जो हमें हेल्प करें। यू विल बी वन ऑफ द लकीएस्ट पीपल अगर आपके हॉस्पिटल में वो अवेलेबिलिटी हो एंड वो लोग आपको हेल्प करें कि आप अपने बच्चे को जो फर्स्ट ब्रेस्ट फीड दें उसमें। सो आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ टू गिव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो भी वुड बी मदर्स हैं, जो भी न्यू मदर्स हैं, एंड इवन टू द फादर्स के लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और हमें अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, न्यू मदर को हमें कैसे सपोर्ट करना है। बिकॉज ये मदर्स डे वीक है तो मुझे लगा कि ये जो एलिक्जर है ब्रेस्ट मिल्क, ये एक माँ के अलावा कोई अपने बच्चे को नहीं दे सकता है। और इसीलिए आई जस्ट थॉट कि इस टॉपिक के बारे में बात की जाए एज अ ट्रिब्यूट टू एवरी मदर हु चूज टू ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड। नमस्ते, मेरा नाम अपूर्वा है। मैं एक सर्टिफाइड मोंटेसरी ट्रेनर हूँ, एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हूँ और एक डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल हूँ। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक वार्निंग देना चाहूँगी टू द व्यूअर्स बिकॉज मैं इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डेप्थ में बात करने वाली हूँ एंड पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल हियरिंग अबाउट ब्रेस्ट मिल्क एंड ब्रेस्ट कैन प्लीज क्लिक आउट ऑफ द वीडियो। एंड I would request new fathers or would be fathers कि आप प्लीज़ ये वीडियो देखिए because you will be there to help your wife, to support your wife in this new journey and you both are together into this। आज का वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसके बारे में मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क कहाँ से आता है और उसको बच्चे को देना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 2 जिसके बारे में हम ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस के बारे में बात करेंगे। आप एक्सप्रेस मिल्क कैसे कर सकते हैं थ्रू ब्रेस्ट मिल्क पम्प्स एक्सेट्रा, वो सब बात हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। टुडेज वीडियो इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आई गिव यू अ क्विक फैक्ट कि इंडिया में ओनली 54% ऑफ द बेबीज आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड नंबर फॉर आवर जनरेशन, फॉर आवर कमिंग जनरेशन। एंड हमें कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों के लिए, इवन अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में जो भी न्यू एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, हम उनको एनकरेज करें टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी एंड उनको सपोर्ट करें इन एवरी वे दैट वी कैन। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है किसी भी माँ के लिए, नई माँ के लिए, और इवन आई वुड से कि सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम मॉम के लिए भी ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज जिस तरीके से हम बोलते हैं कि हर बच्चा अलग है, उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर एक ब्रेस्ट फीडिंग का एक्सपीरियंस हर एक दूसरे बच्चे के साथ सेम माँ के लिए भी डिफरेंट हो सकता है। कोई बच्चा बहुत ही ईजिली फीडिंग स्टार्ट कर देता है और किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फीडिंग स्टार्ट करने में और माँ को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो एक लैच
बच्चे के साथ डेवलप करने में, बच्चे को हेल्प करने में। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरीके का डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, या माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी तो बच्चे को NICU में रखा गया है, या प्री मैच्योर डिलीवरी रखी हुई है जिसकी वजह से बच्चा NICU में। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस पे इफ़ेक्ट करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे स्टार्ट होनी चाहिए या कैसे स्टार्ट हो रही है पर्टिकुलर केस में। बट अगर हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगा, और डॉक्टर्स भी अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करते हैं, बट वी ऑल्सो हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हम जिस चीज़ में जा रहे हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल। तो हमको भी एज अ न्यू पेरेंट, वुड बी पेरेंट, हमको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। सो माई फर्स्ट पॉइंट वुड बी कि वो ब्रेस्ट मिल्क होता क्या है, वो हमें बच्चे को देना क्यों ज़रूरी है, और क्यों एडवाइस किया जाता है कि पहले 6 महीने एक्सक्लूसिवली बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया जाए और उसे ना कोई पानी दिया जाए, ना उसको कोई शहद चटाया जाए, ना कोई उसको घुट्टी चटाई जाए। बिकॉज सी ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क हमारे जो फीमेल के, जो मदर के ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, और जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है तो फीमेल बॉडी उसको प्रोड्यूस करना शुरू करती है। जो ब्रेस्ट मिल्क है वो पहले इनिशियली जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये एक येलो कलर का लिक्विड होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे को देना। उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं जो बच्चे को हेल्प करती हैं टू फाइट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, इवन टू प्रिवेंट जॉन्डिस। बहुत सारे बच्चों को तुरंत जन्म के बाद जॉन्डिस हो जाता है जिसे हम पीलिया भी कहते हैं। तो अगर आप कोलेस्ट्रम अपने बच्चे को देंगे तो वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होगा एंड इट विल हेल्प द बेबी टू थ्राइव इवन इन द फ्यूचर। पहले 6 महीने में क्यों कहा गया है कि बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क देना ज़रूरी है? इसलिए कहा गया है बिकॉज जब हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते हैं इट इज़ फिल्ड ऑफ सो मच फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स जो और किसी चीज़ से बच्चे को नहीं मिल सकते। और कोलेस्ट्रॉल बहुत ही थोड़ा होता है पर आपके बच्चे के लिए वो सफिशिएंट है बिकॉज इट इज़ so much, it's fully packed with all these things, with all the antibodies that the child needs. बच्चे को पहले 6 महीने ब्रेस्ट मिल्क देना इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि मैंने पहले कहा, वो उसको इन्फेक्शन से फाइट करने में उसको हेल्प करता है। ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन एंड इवन सम साइनस एलर्जीज। ये चाइल्डहुड ल्यूकेमिया जिसको हम कैंसर भी बोलते हैं का भी 19% तक रिस्क कम कर देता है। बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए और उसके अलावा हमें बच्चों को कुछ भी नहीं देना चाहिए। अभी मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करूंगी जिसमें रिसर्चर्स ने 30 साल तक बच्चों को ट्रैक किया है फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 30। जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड थे, जो ब्रेस्ट फीडिंग और पाउडर मिल्क पे चलते थे, या फिर जिनको सिर्फ ऊपर का दूध या पाउडर्ड मिल्क दिया गया, तो उन्होंने ये पाया कि जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड थे दे वर डूइंग बेटर एट द इंटेलेक्चुअल लेवल एंड इवन दे वर इवन अर्निंग मोर देन द अदर ऑन एन एवरेज। ब्रेस्ट मिल्क कब स्टार्ट कर देना चाहिए शुड बी योर अनदर क्वेश्चन। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ द डिलीवरी, जैसे ही बच्चा डिलीवर हो उसको पोछें, उसको नर्सेस साफ करें और उसको माँ को दे देना चाहिए। क्योंकि अगर फर्स्ट आवर में बच्चे को माँ की वार्मथ फील होती है, वो माँ की आवाज़ तो सुन ही सकता है जैसे हमने बहुत सारी वीडियो में बताया, वो जो वार्मथ फील होगी वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट बिल्ड करना चाहिए माँ और बच्चे का, तो उससे बच्चे को लैच करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और वो जो इनिशियल कुछ घंटे हैं उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा शक्ति मिल सकती है जब वो माँ का दूध लेगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो जो मैंने कहा ये एक बहुत बेसिक सी चीज़ है और डॉक्टर्स भी ट्राई करते हैं कि ये हो। बट अगर इन सम केसेस अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, सी सेक्शन हुआ है या बच्चा NICU में है, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है, उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करना होगा ईदर थ्रू ब्रेस्ट मिल्क पंप, जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों आते हैं, आप उससे एक्सप्रेस कीजिए, या फिर मेडिकल सिरिंज आती हैं जो आगे से चौड़ी होती हैं, उससे आप एक्सप्रेस कीजिए
और वो आप NICU में नर्स को दीजिए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू स्टेरिलाइज एनी वेसल जो जिसमें भी आप वो निकाल के नर्स को दे रहे हैं NICU में फीड करने के लिए। और अगर मदर बच्चे तक जाके उसको फीड कर पाए तो इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। प्लीज़ स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। और मैं फादर से बोलूँगी कि अगर C-सेक्शन हुआ है और मदर कैन नॉट होल्ड द बेबी ऑन द बेली तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट कीजिए वो पोजीशन लेने में, बच्चे को होल्ड करने में और फीडिंग कराने में। ये अगर आप हॉस्पिटल्स ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई कीजिए वहाँ पे लैक्टेशन कंसल्टेंट्स हो या ट्रेन्ड स्टाफ हो जो कि माँ को हेल्प कर सके ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। तो हमने समझा ब्रेस्ट मिल्क कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे नन्हे नवजात शिशु के लिए। वो ना सिर्फ उसकी मदद करता है इन्फेक्शन से लड़ने में, उसका इम्यूनिटी बढ़ाने में, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, बट वो मदद करता है एक स्पेशल बॉन्डिंग माँ के साथ बनाने में, फैमिली के साथ बनाने में और उसको थ्राइव करने में इन द कमिंग फ्यूचर एज वेल। और आप देखिए वो 30 इयर्स की रिसर्च में 30 साल के बाद भी हम ब्रेस्ट फीडिंग के इफेक्ट्स दे सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करनी चाहिए? ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली करनी चाहिए। धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं जैसा माँ चाहे, जैसा बच्चे का मन हो, जब हम उसको सॉलिड फूड देना स्टार्ट करते हैं। बट आप 2 साल तक कंफर्टेबली कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू दैट। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगले पार्ट में हम बात करेंगे, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था कि व्हाट इज़ अ गुड लैच। आपको कैसे पता चले कि बच्चे को प्रॉपर मिल्क मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर आपको कितने इंटरवल पे बच्चे को फीड करना चाहिए, आपको अपनी मिल्क सप्लाई को कैसे आपको रेफ्रिजरेट करके स्टैशेस बना के रखने हैं, एक्सप्रेस मिल्क कैसे करना है, और भी बहुत सारे सवाल माताओं के मन में होते हैं जो वो हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन पुट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप हमें इंस्टा या फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। लिंक उनका पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे जो आ रहा है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर क्वेश्चंस, एंड आई विल ट्राई टू इंक्लूड योर क्वेश्चंस इन आवर वीडियोस। Thank you so much for watching our video. I will see you next Thursday. Namaste.